आईएमटी रोजका में स्थित धीरधोका गांव में पिछले 3 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नूह के 9 गांवों के किसानों द्वारा रविवार को महापंचायत की इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद, किसान यूनियन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष दलजीत डागर, दिल्ली किसान मोर्चा के अध्यक्ष सत्येंद्र लोचौ, देवीलाल मोहना सहित नूह कमेटी के सदस्य हाफिज सराजुद्दीन जाहिद, पूर्व सरपंच महरौला, तैयब हुसैन गाचड़े, मुबारक मोहम्मद, एसपी इरशाद, इरफान जमशेद, उस्मान हाजी रफीक, आसफ हाजी शरीफ, दीन मोहम्मद नंबरदार सहित कई किसान संगठन और समाज सेवक पहुंचे। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद ने महापंचायत को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि इस बड़ी महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार और प्रशासन द्वारा 1 घंटे के अंदर मुआवजे के इस मसले में कोई नहीं आया तो आईएमटी रोज का मेव का काम बंद किया जाएगा। वहीं किसानों इस धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस की कई गाड़ियां धरना स्थल पर पहुंची। रवि आज़ाद ने कहा है कि किसान पिछले 70 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धरना स्थल पर प्रशासन को 1 घंटे का अल्टीमेट देने के बाद एडीएम पहुंचे। उसके बाद 11 जून को डीसी के साथ मीटिंग रखी गई है। उसके बाद किसानों की बात पर सुनवाई नहीं हुई तो सभी आईएमटी रोज का मेव का काम रोका जाएगा। आपको बता दें कि आईएमटी रोज का मेव के 9 गांव की खेड़की, कंकर, महरौला, बडला की, कवरसिका, रोज का मेव, धीर धोखा, रुपैड़ी, खोड़, बहादरी और रेवासन के किसानों की वर्ष 2010 में 1600 एकड़ अधिग्रहण की ज़मीन की गई थी। उसी दौरान किसानों की ज़मीन को सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का मुआवजा देकर प्रति एकड़ के अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने फरीदाबाद के चंदावली मचघर गांव की ज़मीन को भी अधिग्रहण किया था। वहां पर किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर की और अपनी ज़मीन को सस्ते दामों में सरकार पर लेने का आरोप लगाया और मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। इसी पर कोर्ट ने किसानों को प्रति एकड़ 2 करोड़ रुपए की राशि देने का आदेश दिए थे। इसी दौरान जब 9 गांवों के किसान को पता चला कि उक्त गांवों के किसानों को 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मिल रहे हैं तो उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ने कर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इसी पर सरकार ने किसानों के बातचीत करते हुए उनकी ज़मीन को 46 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही और उसके लिए एफिडेविट पर भी साइन करा लिया ताकि किसान कोर्ट ना जा सके। और अभी सभी किसानों को 21-21 लाख रुपए देकर कहा कि आगे आपके 25-25 लाख रुपए और दे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक किसानों को 25-25 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं। इसी के चलते किसान धीरधोका गाँव में 29 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब 11 तारीख को पता चल पाएगा क्या किसानों को अपना मुआवजा मिल पाता है नहीं, या फिर धरना प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को नमस्कार। मैं एसडीएम नूह विशाल मेरा नाम है और आपकी इस पंचायत में मैंने सभी साथियों से बात की है और जैसा कि इन्होंने अपनी मांगे अभी रवि जी ने आपके सामने बताई हैं, इन सभी चीजों को लेकर प्रशासन बिल्कुल पूर्ण तरह सकारात्मक है। और माननीय डीसी साहब ने 11 तारीख को दोपहर 12 बजे का समय पहले फिक्स कर दिया है, क्योंकि हमने परसों ही तहसीलदार साहब के माध्यम से आपका ज्ञापन मंगवा लिया था और डीसी साहब ने बिल्कुल सकारात्मक रूप से कहा है कि हम इनकी बात बिल्कुल सुनेंगे और जो भी कानूनी रूप से यथासंभव जो भी सहायता होगी जरूर करेंगे। और जो एग्रीमेंट की बात है और एनहांस कंपनसेशन की जो बात है उसके ऊपर जो भी कमेटी की तरफ से 5-7 लोग आएंगे तो मैंने ये भी अनुरोध किया है कि जो भी मामले की लीगल तरीके से जानकारी रखते हो वो भी आए और पूरी बात अपनी रखें। हमने भी जितने अधिकारी हैं, चाहे वो डीआरओ साहब हैं, चाहे मैं स्वयं हूँ, चाहे तहसीलदार साहब हैं, चाहे एसएसआईडीसी के लोग हैं, सभी लोगों को इकट्ठा बुलाकर और बाकायदा पूरी बात एक तरीके से कानूनी पहलू पर गौर करके रेकमेंड किया जाएगा। और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम बिल्कुल सकारात्मक हैं और किसानों के साथ सदैव हैं और सदैव रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पंचायत 11 मई को रखी गई थी और 11 मई की पंचायत में निर्णय हुआ था कि 8 जून तक का समय हम सरकार और प्रशासन को दे रहे हैं कि वो किसानों के बकाया 25 लाख रुपए मुआवजा प्रति एकड़ को ब्याज सहित और जो एक एग्रीमेंट किसानों को धोखे में रख के करवाया गया उसको रद्द कर दे। लेकिन कोई भी जवाबदारी या जिम्मेदारी सरकार ने नहीं समझी। 8 जून का टाइम पूरा हो गया। हमने पहले ही 11 मई को अनाउंस किया था कि 9 जून को
हम बड़ी पंचायत करके और जो IMT रोज का मेव में काम चल रहा है HSIDC का, उस काम को बंद करवाएंगे। लेकिन आज प्रशासन हरकत में आया है। आज आपने देखा कि यहां फोर्स भी लगा रखी है। आज यहां पे तहसीलदार से लेकर के जो HSIDC के अधिकारी हैं, SDM है, वो सभी लोग आए। उनके साथ कमेटी की लंबी बातचीत पंचायत के बीच में अधिकारियों को बैठा करके की गई है और उसमें एक चिट्ठी 11 तारीख की मीटिंग की, 11 जून को, जो DC नू है और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं HSIDC और दूसरे डिपार्टमेंट DRO वगैरह, वो अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और हमने ऐलान कर दिया था कि काम आज हम बंद करवाएंगे, जिसमें यहां पे सड़क का काम चल रहा है, सीवरेज का काम चल रहा है। जो दबाव प्रशासन और सरकार पर बना है, जिस दबाव में मीटिंग रखी गई है, परसों ये मीटिंग होगी और इसमें हमारी पूरी कमेटी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। अगर मीटिंग में कोई पॉजिटिव बात, सकारात्मक रवैया नहीं रहता है, तो फिर दोबारा से हम इस काम को बंद करवाएंगे। काम बंद होगा तभी यहाँ के किसानों को न्याय मिलेगा। लगभग 1600 एकड़ जमीन के किसानों की ये लड़ाई है जी। तारीख को कमेटी के 11 सदस्य हैं और ये कमेटी का ही निर्णय है, क्यों कि हमारी मेवात का इलाका बहुत शांतिपूर्वक इलाका है। हमने DC साहब की, SDM साहब की, DSP साहब की, तहसीलदार की बातों का मान सम्मान करते हुए हमने काम को ना रोक कर, माहौल ना बिगड़े, हमने उनकी बात का मान सम्मान करके 11 तारीख को पूरी कमेटी जो है DC साहब से मीटिंग के लिए जाएगी। हम उसके लिए तैयार हैं। कितने दिनों से धरना चल रहा है प्रशासन और सरकार की ओर से, अब तक क्या बातचीत है? ये धरना ये 4 महीने से चला लगातार। वैसे तो 2012 से ही लगातार इसके लड़ाई लड़ रहे हैं हम, लेकिन अब तो 4 महीने से हो गए। अब ये प्रशासन ने आके SDM ने आश्वासन दिया है कि आप 2 दिन के बाद में 11 तारीख को आपको मीटिंग रखी है, आपका पॉजिटिव रहेगा हमारी तरफ से, और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते तो आप 2 दिन बाद इस काम करो।